विजया एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा माता सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे जटाऊ के पास पहुंचे, तो जटाऊ सीता माता का सारा वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सहमति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे? श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। जहां से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके उनके पास बैठे। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य ही पार कर जाएंगे। ऋषि व्रत की विधि बताते हुए कहते हैं कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्व रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। रात्रि जागरण करें और द्वादशी के दिन उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया
और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी विजया एकादशी की व्रत कथा। जय श्री हरि।